Okay, we will move ahead with another topic, that is Venn diagram. ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपको दे चुका हूँ, बट अभी हम लोग प्रॉपर उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल, तीन एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है, तीन सेट्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, विद डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अभी इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? ए और बी, हमेशा देख लेना कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, राइट। तो मैं अगर ए को ऐसा सर्कल बनाता हूँ और बी को ऐसा सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, ए और बी, कॉमन क्या क्या है, 2 और 3, दोनों में कॉमन है, राइट। ए में क्या है एक्स्ट्रा, 1 है, और बी में एक्स्ट्रा क्या है, बी में एक्स्ट्रा है आपका नथिंग। मैं अगर इसमें 4 लिख देता तो यहाँ पे आ जाता 4, राइट। उसके बाद नेचुरल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एवरीथिंग इज देयर, राइट। यहाँ पे जो है ए और बी का सारा एलिमेंट्स तो है ही इसके पास, उसके अलावा 5 6 7 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक है। तो बेसिकली ये बाहर वाला जो डब्बा है, rectangle, that will be n. This is kind of universal set in this context, right? This is kind of universal set in this context. ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो 2 3 ऑपरेशंस है, इसी को लेके पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं। ऑपरेशंस आपका क्या क्या है? यूनियन है, यूनियन ऑपरेशन, इसको यू से डिनोट करता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ए यूनियन वी बी होता, तो दोनों के बीच में क्या है, ए यूनियन बी में क्या होता है कि सब के सब एलिमेंट, दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 2 3, पहले वाले को तो लिख ही लो। उसके बाद क्या है, 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा है इधर, तो 4। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट आना चाहिए यूनियन में, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ लेना है, इसको ऐसा डिनोट करता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 और 3, 2 और 3, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 3, ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ये जो पहला एलिमेंट है उसको देखना है, उसका माइनस करते रहना है, ठीक है। 1 इधर है, नहीं है, दैट मीन्स 1 is there, 2 it's present in b, 3 is present in b, so that's why it will not be part of a minus b, ठीक है। एक ही एलिमेंट, b माइनस ए देखो अभी, b माइनस ए में क्या है, 2 3 4, 2 इधर है, मैं लिख नहीं सकता, 3 इधर है माइनस, 4 उधर नहीं है, दैट मीन्स 4, ठीक है। और याद रखना, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस है इन दिस केस, ध्यान रखो, ठीक है। ये वाले जो पार्ट है, ये हो गया a माइनस बी, ये वाले जो पार्ट है, दिस इज, ध्यान देखोगे तो इस, ये हो गया आपका b माइनस ए, ठीक है। और उसके बाद ये वाले जो कॉमन पार्ट है, ये हो गया आपका a इंटरसेक्शन b, और ये पूरा का पूरा फुल जो पार्ट है दैट इज a यूनियन b, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीके से आपको मैंने वेन डायग्राम के साथ साथ ये तीन ऑपरेशंस आपको समझा दिया, ठीक है। अभी इन तीन ऑपरेशंस का ना कुछ लॉज है, वो लॉज हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, यूनियन के लॉस, यूनियन के लॉज देखते हैं, ठीक है। अभी ए यूनियन बी, हमेशा बी यूनियन ए हो सकता है, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, बचपन में पढ़े थे, राइट। 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, राइट। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, अगर मान लो ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3, ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, दोनों का एलिमेंट्स आना चाहिए 1 2 3, राइट। 1 2 2 प्रेजेंट कॉमन है, तो ये सिमिलरली बी यूनियन ए भी करूंगा तब भी ये ऐसा ही आएगा, 2 3 1, अल्टीमेटली जाके दोनों सेम है दोनों, दैट्स वाई ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मान लो ए यूनियन और बी यूनियन सी, अगर मान लो इसको मैं पहले यूनियन कर लूंगा या फिर इसको कर लूंगा, तब भी सेम एलिमेंट्स आएगा, राइट। क्योंकि यूनियन में सब कुछ सेम है, तो इसीलिए ये कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव बोल रहे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। खुद एग्जांपल लेके देख लेना, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नंबर 3, नंबर 3 क्या होता है कि ए यूनियन अगर एम्प्टी सेट्स के साथ करता है,
तब वो हमेशा क्या आएगा, देख लो ट्राई करके। अभी मान लो ए इक्वल टू 1 2 3, राइट, और बी इक्वल टू एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं है, दिस वन, राइट। दोनों के बीच में अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, सब आएगा, ये 1 2 3 ही आएगा। दैट मीन्स ए खुद आ गया, दिस इज इक्वल टू ए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लो, राइट। True. Let's go for the next operation, that is idempotent लो पे चलते हैं। ए यूनियन ए, अगर ए खुद के साथ यूनियन करता है तो हमेशा ए ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 2 3 ए है, तो दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या है, कॉमन है, कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे यही आएगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, मतलब ए यूनियन ए, यही आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट लो हो गया। लास्ट, लास्ट आपका क्या है, और एक लो पड़ा हुआ था, लेट मी चेक व्हाट वाज द लास्ट लो, लास्ट लो वाज आल्सो देयर, यूनिवर्सल के साथ, राइट। यूनिवर्सल के साथ अगर यूनियन करता हूं तो ए क्या आएगा, यू ही आएगा। वाई इट इज, क्योंकि हमेशा बड़ा वाला सेट यहाँ पे होता है, दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ओके। फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 दिस, ठीक है। और उसके बाद ए इक्वल टू 2 4 6, राइट। 2 4 6 इसमें है, सब में है। एन यूनियन ए करूंगा तो एन ही आएगा। एन इस केस में क्या है, यूनिवर्सल है, राइट, दैट्स व्हाई ये फॉलो होता है इधर, ठीक है। तो हमने सारे ऑपरेशंस इसमें पढ़ लिया, इसके लिए पढ़ लिया। अभी हम लोग दूसरे के लिए पढ़ते हैं, डेट इज इंटरसेक्शन के लिए सेम, इंटरसेक्शन के सारे ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं सेम। सेम इंटरसेक्शन में भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉमटेटिव लॉ ये भी फॉलो करता है, ठीक है। दूसरे वाला हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम इधर भी ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं पहले कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खुद एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेना। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे भी फॉलो करता है। 3, ठीक है। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी इज ऑलवेज एम्प्टी, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं ना, एक एम्प्टी सेट्स है, और मान लो 1 2 3 है, ए है, और ये एम्प्टी 5 है, राइट, एम्प्टी। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन करता हूँ तो क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा, राइट, एम्प्टी आएगा, तो बेसिकली इसलिए 5, ठीक है। अब नंबर 4, ए इंटरसेक्शन ए खुद के साथ करेगा तो खुद ही आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। 1 2 3 मान लो, इसको मैं फिर से 1 2 3 के साथ कॉमन डालूं, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 1 2 3 है, तो सेम ही आ जाएगा वो, राइट। नंबर 5, डेट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये भी देखना है, राइट। ए इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये अगर करोगे तो ये आएगा ए, क्यों ऐसा आ रहा है बताओ। एन में क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी जाएगा। ए में सपोज फॉर एग्जांपल 1 और 2 है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये कितना भी बड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 1 और 2, 1 और 2 ही आएगा एन इंटरसेक्शन ए में। एन यहाँ पे यूनिवर्सल है, तो 1 और 2 क्या है, ए है, राइट। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो सारे सारे ऑपरेशन हमने झट से पढ़ लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज़ है, हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को और प्रॉपर्टीज देखने पड़ेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ वगैरह हमने देख लिया है, अभी इंटरसेक्शन और यूनियन इन्वॉल्व होगा, दोनों दोनों के बीच में ऑपरेशन हमें देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये समझ लो तुम कैसे लिखोगे, इसको समझ लो प्लस, इसको समझ लो इनटू, और इसको समझ लो प्लस, इस केस में, ठीक है। तो हम क्या करते थे बताओ, ए बी प्लस सी, ऐसा ए बी प्लस सी जब रहता था तो हम लोग क्या करते थे, ए इसको एक बार इंटू करते थे, प्लस ए इसको भी एक बार इंटू करते थे, राइट। दिस हाउ इट वाज वर्किंग। सो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही केस है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 + 5, इसको मैं कैसा लिखूंगा, 2 × 3 + 2 × 5, सेम ही सॉल्यूशन देगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा, ए यूनियन बी, ठीक है, ये वाला दोनों को जाएगा,
बीच में ये क्या है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ आया कि नहीं? वेरी सिंपल, इधर भी ये हुआ था देखो, यहाँ पे बाहर इंटू है, इंटू वाले दोनों को कॉमन गया और बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस इधर आया ए इंटू सी। ठीक है, माइंड इट, हमेशा ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए तभी जाके ये लगेगा, वरना तो एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, विच यू ऑलरेडी नो। अगर सेम टू सेम रहेगा, यूनियन यूनियन रहेगा तो नॉर्मली एसोसिएटिव लॉ, बट यहाँ पे ऐसा रहेगा। सेम उल्टा, उल्टा कर दो उसको। अगर मान लो ये इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये उसको जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है, यूनियन है, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, राइट? बस इतना ही याद रखना है एंड देन वी आर गुड टू go for the next exercise. See you guys over there. Bye bye.